हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा ये। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो कि अभी हमने 3 दिन पहले हमने जो घास यानी कि खरपतवार, चाहे वो आपका नैरोवीड या लीफ वीड यानी कि चौड़ी पत्ती या सक्रिय पत्ती का स्प्रे कराया था इसके ऊपर प्लांट के, क्योंकि ये वेजिटेबल का प्लांट है यानी कि सब्जी का, जिसमें मिर्च भी है, बैंगन भी है और आपका एक क्रॉप वो दूसरी चौथी कौन सी है? पालक। पालक एक पालक भी है इसके अंदर। तो हमने इसमें जिस तरह के घास थे, जैसे कि आपका मकड़ा, मोथा, दूब, चुलाई और आपका बल्टा और आपका मतलब बमोलन, ये सारे तरह के घास इसके अंदर थे प्लाट के। तो हमने 3 दिन पहले एक डेमो लगाया था यहाँ पे, जो बड़ौत सब्जी मंडी है। बड़ौत सब्जी मंडी के पास एक गोल ट्वेल है और गोल ट्वेल के बिल्कुल लेफ्ट साइड में ही खेत है 6 बीघे का। तो 6 बीघे के खेत में बैंगन और मिर्च और पालक लगा हुआ है, जो कि इन्होंने लगा रखा है। ये श्री रोहतास जी हैं, जो आजाद नगर के हैं, बड़ौत के रहने वाले। तो पहले हम इनसे इंट्रोडक्शन कराते हैं आपका, फिर उसके बाद सारी चर्चा करते हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा होगा। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही अच्छा आपको इसमें मैंने सब कुछ इसके अंदर मिक्स किया हुआ है वीडियो के, जो आप फार्मर को बिल्कुल गहराई से देखना है और समझने की कोशिश करना है, क्योंकि ये वीडियो रोज रोज नहीं बनती। तो मेरा एक अनुरोध है सबसे, जो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करे और लाइक करे। तो मिलवाते हैं रोहतास जी से, जो कि गवर्नमेंट सर्विस भी करते हैं, जो हमारे अब रोहतास जी बताएंगे कहाँ पे नौकरी करते हैं, और फिर साथ में आपकी ये सब्जी वगैरह भी उगाते हैं। चलो दिखाता हूँ। बताओ आप पहले अपना नाम पूरा। मैं रोहिताज सिंह कश्यप, बड़ौत आजाद नगर, और मैं एक छोटी सी नौकरी भी करता हूँ भाई, सरकारी कर्मचारी भी हूँ, जो डीएम आवास हूँ इस टाइम पे चपड़ासी। ये डीएम आवास पे चपड़ासी हूँ। मैं जब पहले से लगा हुआ है खेती थे, और मेरा मन भी करता है खेती पर। जो मेरे पास टाइम बचता है मैं अपनी खेती में भी मेहनत करता हूँ। और मैं छोटे इसमें 5-6 बीघे बैंगन लगा लिए थे भाई। हाँ बताते तो 5-6 बीघे बैंगन लगाए जब जा, तो इसमें घास वगैरह बहुत ज्यादा हो गया। मेरे काबू से जब बात बार होगी, तो मैं इन भाई साहब तक मिला। इनकी दुकान बिनोली रोड, चौंकी, क्या नाम, अवनी कीटनाशक अवनी नीट का अवनी कीटनाशक केंद्र, अवनी नीट केंद्र, हाँ नाशक के केंद्र है। तो इसकी यहाँ दुकान है। तो इनसे मिला मैं, तो इन्होंने बताया, मगर भाई ऐसे ऐसे बात होगी। मैं बहुत कोशिश करी, पहले ये मोथा खत्म नहीं हुआ। तो इन भाई साहब से जैसा मैं मिला, तो इन्होंने कहा मोथा, तो इन्होंने मुझे एक दवाई दी और मशीन भी दी बेचारों ने, या बात नहीं, मशीन भी दी। तो मैं आज 30 दिन है, देखो आपको बता दूं, इसमें मेरे बैंगन भी है, मिर्च भी है। तो 30 दिन आज दवाई में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, घास सूख गया सारा। तो इनको दिखाओ एक बार। तो मैं देखो, ये बैंगन है भाई, इन पर कोई असर नहीं पड़ा। ये मेरी मिर्च है, देखो शुगर दवाई हो रही, इन पर कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है। और घास देखो, आपको दिखाता हूँ घास में, ये रहा घास देखो, ये सारा सूख गया। तो भाई ये सब सूखा हुआ है, सब सूखा हुआ है, और कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे थोड़ा पेट देता बचा कर रखा, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तरीका जो हमने बताया था, आपको तरीका बताया था, इन्होंने मुझे जो है उसमें जो मशीन की नाली होती है, उसमें एक छोटी प्लास्टिक की बोतल हो 2-2.5 लीटर की, उस आधी काट के उसके मुंह में लगाकर उसका दवाई का इस्तेमाल हो, जिससे वह दवाई शुगर को नहीं फैलती। वह बिल्कुल ऐसी चलेगी। वह जैसे हम मशीन चलाएंगे तो वह शुगर को पेट पर नुकसान नहीं करती, और पेट के शुगर को घास सारा मर जा। और जो आप घास दिखाता हूँ कैसे कैसे मर रहा भाई, दिखाते रहो। हाँ, तो ये मैं इस डेढ़ में पहले इस्तेमाल करा, आपको सही बताया, मैं इसमें इस्तेमाल करा, मगर भाई पता नहीं झूठ है सच है। तो मैं 30 दिन है आज मैं जब इसमें इस्तेमाल करा, ये देखो अब ये घास ये सारा सूख गया। तो भाई मैं तो ये चाह रहा, बहुत अच्छी दवाई दी उन्होंने भाई साहब ने मुझे, और बस इतनी बात कहनी चाह रहा कि भाई
दवाई का नाम तो मैं भी नहीं जानता, ही नहीं पता, जो मुझे इन्होंने दवाई दी। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत, जय किसान। जय किसान। तो आ जाओ, आज ये तो घास आपका हमने बता दिया, हाँ। क्योंकि हमने कहा था कि कम खर्च में आपका फायदा कैसे हो। अब घास तो फूक गया, 2000 रुपए तो उसके नुड़ाई के बच गए आपके। अब इस घास को हमें इकट्ठा कैसे करना है, बहुत सिंपल देसी नुस्खा, जो कि हम अभी आपको बता के जाएंगे, फिर तो आपको रिपीट करना है वो। उसका भी तरीका बताओ भाई साहब हाँ हमें, हाँ, आ जाओ आ जाओ। कैसे कैसे इकट्ठा करना पड़ेगा ये। ठीक, अभी अगर सपोज करो हम, एक ये देसी नुस्खा है, देसी नुस्खा, जिस भाई जो बहुत गरीब फैमिली से होते हैं, क्योंकि जो मीडियम परिवार होता है उनके पास में भी फैसिलिटी होती है, और जो बिल्कुल हल्का तक यानी कि मतलब एक किसान, नॉर्मल किसान जो खेत सब्जी की जमीन की उगाई पे लेता है, उसके पैसे भी देता है उगाई के, और उस पर अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है, तो उन भाइयों के लिए ये संदेश है मेरा। क्योंकि उन भाइयों के लिए कहना, बीज भी, दवाई भी, खाद भी, ये सब चीज उसके लिए परेशानी बनती है, तो वो यंत्र कहाँ से जुटा पाएगा। क्योंकि आपने जमीन भी ठेके पे ले ली भाई, 10-12 हजार रुपए बीघा तो जमीन मिलती है ठेके पे किसान को। उसके बाद दवाई का भी खर्च है, उसका पानी का भी खर्च है, उसका अदरवाइज अपने भी खर्चे हैं, घर घर का भी में भी खर्चे हैं। तो ये सारी चीज तो इसलिए नहीं खरीद पाता वो। तो हम इन्हें बिल्कुल सिंपल, ये अगर हमारी दुकान से इसको लोगे आप, तो ये मात्र आपको थोक के रेट में 220 रुपए की मिलेगी। हम बेटर से बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और सिंपल तरीके से खेती करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कम पैसे में ज्यादा फायदा। ये देखो दोस्तों, हमने इनसे कहा था कि इस खेत में जब ये घास हो जाए तो एक पानी लगा देना, और पानी लगाने के बाद में ये जेड़ी, इसको इस तरह करना, और इस तरह ये घास इकट्ठा करती चली जाएगी। जैसे अभी हमने इससे यहाँ पे कराया था ये, तो इस तरह ये हो गया, क्योंकि अभी इसमें सूखापन है। जब ये गिल्ला हो जाएगा अभी और 2 दिन के बाद, क्योंकि अभी तो 3 दिन हुए हैं इस घास को, जब ये 5 या 6 दिन का होगा, जब इसमें पानी आएगा, तो ये जेड़ी से, क्योंकि ये खुरपे से भी आपको नुराने की जरूरत नहीं इसकी भाई, खुरपा लेकर बैठ के नुरा नहीं, क्योंकि जितनी हम खुरपे से नुराते हैं, उतना ही इससे नुरता हुआ चला जाएगा। और ये देखो, ये इस तरह चला जाएगा। यहाँ पे दिखावा का डॉक्टर साहब, ठीक, हाँ, कमजोर है सारे घास ऐसे। अब हमें क्या करना है, क्योंकि घास की जितनी भी जड़ है वो सब ऊपर आ जाएंगी, और हमको ज्यादा लंबा फायदा भी मिलेगा, हमारा पैसा भी बचेगा, और हमारी फसल उसके बीच में बहुत अच्छी होगी। क्योंकि जो भी पौधा होगा उसके अंदर कोई भी सिस्टम से कोई भी दवाई लगेगी, वो काम करेगी। और चाहे उसमें आपके इंसेक्ट की हो, या पेस्ट की हो, या आपका डिजीज की हो, या न्यूट्रिशन की हो, या पीजीआर हो, मशीन में बोतल जरूर लगा ले। और उसमें जैसे हमने फुहारा बताया था स्प्रे, उसमें बोतल आपको हर 12 पे मिलती है पड़ी हुई, उसको वहां से काटो, और एक छोटा फुहारा आता है गोल, उसमें सेट कर दो उसको, तो वो स्प्रे इस तरह होगा महीन, फसल पे भी नुकसान नहीं पड़ेगा। जैसे रोहतास जी ने बताया कि इसके अंदर मिर्च भी थी, उस पर इफेक्ट नहीं आया, इसमें बैंगन भी था, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं है। अगर जहां पे हल्की सी दवाई पेड़ पे लगेगी तो वो जरूर जलेगा, उस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो एक चीज तो हमने ये समझाई आपको। दूसरी बहुत समझने वाली बात है, इसी दवाई का स्प्रे हमने इस खाल में भी करा। इस खाल के अंदर क्या, ये सभी किसान भाइयों के लिए संदेश है, जो खाल सबके पास खाल है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे उससे बड़ा हो, सब फार्मरों के लिए एक संदेश है, सब फार्मरों के लिए, कि खाल पे हमें दवाई करने के बाद खाल जो है वो गिल्ला रहता है, और गिल्ला रहता है, और हमें ज्यादा बड़े हथियार की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये लेना है। क्योंकि फावड़ा तो कर रहे हैं, उससे हम सोच रहे हैं कि फार्मर का टाइम भी बचे, क्योंकि फावले से करेंगे ज्यादा मेहनत लगेगी, और स्मार्ट वर्क करेंगे तो जल्दी काम होगा। ये देखो, इसको ऐसे लेके चलो,
ये अभी गिल्ला नहीं है, हम सिर्फ बताने का प्रयास कर रहे हैं। जहां जहां सूख रहा होगा वहां से इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अरे अरे कल ही को करा बस। हाँ, ये कल तक हो गया, वो भूग गया, कल तक जड़ भी भूगी इसकी। ये देखो, इसको इकट्ठा करके इसमें आग लगा दो ना। जितने भी आपके इसके वायरस है घास के, वे खेत के अंदर बहुत ही कम फैलेंगे जब इसके अंदर आग लग जाएगी। और ये लंबे टाइम तक, अगर दवाई सही लगी होगी तो लंबे टाइम तक इस पे कारगर होगी। इसका असर अगर हम कंप्लीटली इसमें 2 दवाई डलवाएंगे खाल पे, तो मेरा मानना है, जैसे मैंने बताया है, बहुत सस्ते खर्च में इसका काम हो जाएगा, बहुत सस्ते खर्च में। अंदाजा अगर हम बात करते हैं 4 टंकी की, ठीक है जी, तो 200 रुपए तो फार्मर के एक खर्च होंगे, क्योंकि जो खाल का पाउच है वो 50 रुपए का है, और उसके अंदर वो दवाई नहीं लगी। कभी सोचते हुए खाल की बात कर रहा, अभी फिलहाल वो टॉपिक तो वहां पे चेंज हो गया। दूसरी दवाई आएगी आपकी 150 से 170 रुपए की, अच्छी कंपनी की, अच्छी से अच्छी कंपनी की दवाई 150 से 170 रुपए आएगी, जो आपके खेत में काम करेगी। तो 150 रुपए मान के चलो आप, और 200 रुपए ये, यानी कि 400 रुपए में आपकी खाल की दवाई 4 टंकी की होगी, जो कि मैक्सिमम 1 टंकी 100 मीटर के करीब मार देती है। 15 लीटर पानी 100 मीटर तक कवर कर देता है खाल को। अब 15 चौका 60, यानी कि 60 मीटर का खर्चा हम मान के चले 4 टंकी का, तो 400 रुपए खर्चा हो गया। उसके बाद जब खाल घास पीला पड़ जाए बिल्कुल इसके, यानी कि सही 4 से 5 दिन बाद, उसके अंदर ये हथियार, ये सिंपल देसी नुस्खा, इसका इस्तेमाल करो। ये सब घर में अवेलेबल है, अगर किसी भाई के पास नहीं है तो हमारे पास मिलेगी। 220 रुपए की इसकी कीमत है, और इस पे जो खर्चा है 150 रुपए का एक खर्चा है, और 200 है एक, यानी कि 350 रुपए। वही तो मैं कहता हूं सर, 350 रुपए का खर्च होगा 4 टंकी का। 4 टंकी का आपका 150 रुपए का खर्चा, और 200 रुपए का एक, यानी कि 350 रुपए का खर्च आपका हो गया, और आपका घास भी मर गया। अगर ये दवाई आपको चाहिए बढ़िया कंपनी की, क्योंकि हमने डेमो भी लगा दिया, सारा कुछ अपनी आंखों से देख लिया, तो हमारे यहाँ ये दवाई खाल वाली आपकी मात्र 350 रुपए में 4 टंकी की दवाई मिलेगी। हमारा जो है अवनी कीटनाशक केंद्र, डियर पुलिस चौकी, बिनोली रोड, बड़ौत। मेरा नाम संजय चिकारा। अभी ये मैंने आपको दिखाया, मेरे को लग रहा है कि आपको पसंद आएगा ये। अब बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक की, क्योंकि इस लाइन में कोई ना कोई गुरु होता है। जो बोलते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ऐसे नहीं होते कि ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा तो ब्रह्मांड रचता है, विष्णु गुरु का रूप होता है, जो विष्णु भगवान है गुरु के रूप में होते हैं, क्योंकि हर इंसान का एक गुरु होता है। हर इंसान का एक गुरु होता है, क्योंकि जिनसे हमने सीखा है वो भी हमारे गुरु हैं। उसके बाद आई महेश। महेश हमें रास्ता दिखाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर हम उस सही रास्ते में तैयार होंगे, तो जो हम भगवान पे विश्वास करते हैं, हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितना ही सब कुछ हो जाए, क्योंकि हमारा भगवान से विश्वास है, तो वो हमारा विश्वास बरकरार रहेगा। अगर हम किसी पे भरोसा भी कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं एक विश्वास के कारण, अगर वो अपने विश्वास को तोड़ता है तो भगवान को तोड़ता है। तो ये भी एक छोटा सा संदेश देने की कोशिश करी हमने। तो बाकी आपके सामने सब कुछ हमने दिखाया, प्रैक्टिकली दिखाया। किस तरह हमने इस पे दूसरी दवाई का बताया था कि इस पे दूसरी दवाई लगी हुई है, नहीं, इसकी कीमत भी कोई ज्यादा नहीं है, कर दिया था यार, पर आ जाएंगे। उसके बाद इनकी फसल दिखा दो एक बार, जहाँ जहाँ अभी हमने डेमो लगवाया था सिर्फ वहाँ की फसल दिखाओ, बाकी तो ऐसे सांझ के टाइम मिल जाएगा तड़के आज यहाँ की। अरे पीछे कह दिया हम अपने कसम जाली करवा दी, अब जो कोई भी दे देगा 5000 रुपए
बाकी आपके सामने है। बोलिए ना भाई विनोद के। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या मैं अच्छी जानकारी दे रहा हूँ देखा या गलत दे रहा हूँ ये तो आज ही उसमें मिल कमेंट में जरूर लिखे, क्योंकि जो भी आज ही मिल हम गया, मतलब ये तो भाई हो जाता है बाई दफे कि हम कहाँ पे क्या बोल गए, तो कोई भी चीज है वो उसके लिए हम माफी भी मांगेंगे और क्षमा के प्रार्थी भी हैं। तो क्योंकि इस वीडियो को अभी जितने भी भाई देख रहे हैं उनको मेरा सबसे बड़ा अनुरोध है 15 तारीख तक रात की हो रही कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मन करा अगर आगे तो हम पीछे नहीं। क्योंकि ईश्वर भी साथ है और हमारे फार्मर जो किसान हमारे जुड़ा है वो भी हमारे साथ है, तो ऊपर वाला भी सफलता देगा और जो हमारे फार्मर है उनके रूप में ये भी हमें सफलता देंगे। धन्यवाद। हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा ये